It is not the critic who counts. The credit belongs to the man who's actually in the arena, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, but who does actually strive to do the deeds. ये एक छोटी सी स्पीच का पार्ट था जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने दी थी 1910 में. ये ने स्पीच दी थी जब ये फ्रांस को विजिट कर रहे थे. ये स्पीच मैंने आपको क्यों बताई है? बिकॉज टुडे वी विल डेल्व डीप इनटू इस स्पीच का मतलब क्या है एंड हाउ इट कैन हेल्प यू. नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह. मैं हूँ इंडिया का पहला कंपटीशन खेलने वाला जिu-jitsu ब्लैक बेल्ट. मैंने इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 4 मेडल दिलाए हैं. मेरी 2022 में वर्ल्ड रैंकिंग 11 थी और एशिया की रैंकिंग 4th थी. मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का फाउंडर और हेड कोच हूँ और मेरे स्टूडेंट्स अंशुल जुबली UFC के टूर्नामेंट रोड टू UFC टूर्नामेंट उन्हें जीता था और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंडिया के लिए काफ़ी बड़े बड़े मेडल्स और चैम्पियनशिप जीते हैं. जब लास्ट एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, एशियन गेम्स हुए थे, तब तरुण यादव और अन्वेषा डेव ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जिu-jitsu के स्पोर्ट में. हम लोग के काउंटलेस चैम्पियंस हैं नेशनल और इंटरनेशनल. लगभग 500 नेशनल चैम्पियंस हमने क्रिएट किए हैं और पिछले 12 साल से मैं इंडिया में हूँ, इस स्पोर्ट को ग्रो कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप नो मैटर आप लाइफ में कहाँ हैं, कैसे आप एक वर्ल्ड लेवल के फाइटर बन सकते हैं इंडिया में. तो स्पीच जो मैंने आपको दी उसको मैन इन द अरीना स्पीच के नाम से बोला जाता है. तो इस स्पीच का मतलब क्या है पहले आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको उससे क्या सीख लेनी चाहिए उस पर भी आएंगे. तो सबसे पहले स्पीच ये बोलती है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं क्रिटिक जो हमेशा बस बुराई करना जानते हैं, वो स्पोर्ट में पार्ट नहीं लेते हैं, साइड लाइन्स में बैठते हैं और जो एक्चुअली स्पोर्ट्समैन हैं उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं. और वो ऐसे इस टाइप के लोग हमेशा से रहे हैं. आज भी अगर हम MMA की बात करें तो ऐसे काउंटलेस लोग हैं जो जब भी हमारा फाइटर हारता है तो सबसे लाउड ये लोग चिल्लाते हैं कि इंडिया में MMA नहीं आता, फाइटर्स अच्छे नहीं हैं, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे. और ये इंडियंस ही हैं बहुत सारे. हमेशा क्रिटिसाइज, हमेशा सिर्फ नेगेटिव चीज़ के बारे में बात करना. बिकॉज जब कोई फाइटर लूज करता है, हारता है, यही इनकी चांस है. यही जो क्रिटिक्स हैं जो साइडलाइन में बैठे हुए हैं, ये इनको चांस मिलता है कि अब इनकी आवाज़ सुनी जाएगी, अब इनको सीरियसली लिया जाएगा. बिकॉज फाइटर हारा है, सब जानते हैं हारा है, सबको बुरा लगा, पर अब ये क्रिटिक्स आएंगे, कूद जाएंगे. काफ़ी बार अगर आपने वाइल्ड लाइफ में देखा है तो एक जानवर मर गया, उसको खाने के लिए छोटे छोटे जानवर और आ जाते हैं खाने वाले, यू नो. तो दीज आर द पीपल हु आर द सेम. ये बस क्रिटिसाइज, निंदा करने आते हैं, इनका कुछ स्पोर्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इनको पावर आती है दूसरों को क्रिटिसाइज करना, इनको नीचा दिखाना. दैट इज़ हाउ दे फील वैल्यू. इससे उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि लाइफ में वो कुछ कर रहे हैं, वो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट में. बट ये लोग एक्चुअली स्पोर्ट में है ही नहीं, ये अरीना के अंदर घुसे ही नहीं हैं लोग. आप हिस्ट्री में देख लें, जो भी बड़ा चैम्पियन हुआ है किसी भी स्पोर्ट में, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट या टीम स्पोर्ट, हमेशा ऐसे आलोचक, ऐसे क्रिटिक्स रहे हैं. और अगर आप मुझसे पूछे, मेरे को तो किसी का नाम याद नहीं है. मुझे याद नहीं है किन किन लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज किया होगा क्रिकेट 1983 के वर्ल्ड कप से पहले. मेरे को याद नहीं है. मुझे ये याद है कि 1983 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता क्रिकेट में, बट मुझे ये याद नहीं है किसने क्रिटिसाइज किया. और मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको याद होगा कि 83 में कौन कौन क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन टीम को. सेम चीज़ यहाँ पर, जो हमारे फाइटर्स हैं जब वो हारते हैं
तो ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं और फाइटर्स की बुराई कर रहे हैं, इनका नाम कोई याद रखेगा नहीं। इनको ये टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रही है, ईगो बूस्ट मिल रहा है, बट नोबडी विल रिमेंबर दीज गाइस। तो स्पीच भी यही बोलती है, स्पीच बोलती है कि ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इनको कोई याद नहीं रखेगा। याद किसको रखेंगे? टू द मैन इन द अरीना, जो एक्चुअली स्पोर्ट खेल रहा है। और ये अरीना कुछ भी हो सकता है। फॉर एन MMA फाइटर इट्स द केज, फॉर द क्रिकेटर इट्स द क्रिकेट फील्ड, मैदान में उतर रहा है खेलने के लिए। सो दैट्स व्हाट पीपल विल रिमेंबर। अगर आप एस्पायरिंग फाइटर हैं या एथलीट हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, यू गोइंग आफ्टर योर ड्रीम, आपका जो भी ड्रीम है कि आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आप उसके लिए सब कुछ जो कर सकते हैं कर रहे हैं, डेडिकेटेड, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, तो हाँ, लोग बोल सकते हैं क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ चलो, पढ़ाई करते रहते हो। ये सेम लोग हैं। बट अगर आप फोकस्ड हो, जैसे अर्जुन जो प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके गुरु ने बोला था कि पंछी की आंख वाला एग्जाम्पल, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड उनके गुरु बोलते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी को पीछे का स्काई दिख रहा था, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्ती दिख रही थी, अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी, पंछी की आंख। तो अगर आप मैन इन द अरीना हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ डेडिकेट करके लगे हुए हैं, तो क्रिकेट का कोई इसमें रोल नहीं है। आपकी लेगेसी बनेगी। कल जब आप जीतेंगे, आपका नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे, आपको श्रेय मिलेगा। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, आप हिस्ट्री में जाएं, मोहम्मद अली, सबको उनका नाम पता है। क्यों पता है? बिकॉज ही वॉज द मैन इन द अरीना। He went and he fought the best fighters in the world and he won. Conor McGregor, man in the arena. आयरलैंड में उनसे पहले ऐसे इस बड़े लेवल का कोई UFC फाइटर था नहीं। आप सोच सकते हैं कि उनको कितना क्रिटिसिज्म मिला होगा, कितने डाउटर्स होंगे उनके जब वो UFC में जा रहे थे कि वो UFC में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, चैंपियन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, डबल चैंप बन पाएंगे कि, कितने डाउटर्स होंगे आप सोच सकते हैं। पर वो डाउटर्स और वो क्रिटिक्स, उनका नाम आपको याद है? मेरे को तो याद नहीं है। कॉनर मैग्रेगर का नाम पता है आपको, और मुझे भी पता है, दुनिया भर में उनका नाम फेमस है। तो अगर आप अप एंड कमिंग फाइटर हैं और अगर आप फाइट हारते हैं, अभी रिसेंटली मृदुल की फाइट हुई रोड टू UFC में, वो फाइट हारे। मैंने देखा कमेंट्स, किस टाइप के कमेंट्स आए और कितनी उनकी निंदा की लोगों ने। गाइस, वो हाईएस्ट लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज द मैन इन द अरीना। यस, ही लॉस्ट, सो एटलीस्ट ही ट्राइड। वो इतने हाई लेवल पे जाके उसने फाइट किया, ही गेव इट इज ऑल, एंड दैट वाज नॉट हिज नाइट। वो दिन वाज नॉट फॉर हिम, ही लॉस्ट, ही विल बी बैक। वो सीखेगा उससे, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। सेम थिंग विद अंशुल। जब वो जीत रहा था, पीपल वर सुपर हैप्पी, पर वो जब हारा, एवरीबडी बिकेम हिज एनिमी। बट कितने लोग कह सकते हैं कि वो UFC में गए, रोड टू UFC टूर्नामेंट में गए और टूर्नामेंट जीत के आए? 10 साल पहले, 12 साल पहले मेरे क्रिटिक्स थे जो बोल रहे थे ये पागल आदमी है, कभी कोई इंडियन UFC में खेलेगा ही नहीं, इंडियंस तो फाइटर्स हैं ही नहीं। ये क्रिटिक्स थे, आलोचक थे। जब अंशुल को चांस भी मिला टू गेट इनसाइड रोड टू UFC टूर्नामेंट, तब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इंडियन जा रहा है, फर्स्ट राउंड में हार के आएगा। सेकेंड राउंड में गए, ओह बहुत टफ ओपोनेंट है, बहुत मारेगा अंशुल को। फाइनल में गए, ही वन द टूर्नामेंट। तो आलोचक, क्रिटिक्स हमेशा होंगे। आप अगर यंग फाइटर हैं, यंग एथलीट हैं, प्लीज इग्नोर दीज गाइज। आप इनको इग्नोर करिए, फोकस ऑन योर गोल।
ओके, एंड हमेशा जीत नहीं हासिल होगी। हो सकता है आपने अपना 100% दिया, और स्पीच में भी यही है, आप 100% दे सकते हैं और फिर भी आप हार सकते हैं, एंड दैट्स फाइन, बिकॉज आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। जीत हार लगी रहती है, बट एज लॉन्ग एज आप अपना गोल फॉलो कर रहे हैं, अपने कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी एक लेगेसी बिल्ड हो रही है। एक फाइटर है यूएफसी में, एंथनी फ्लफी हर्नांडिस, वो अपनी फर्स्ट 2 फाइट हारे, बट अब वो यूएफसी मिडिल वेट में टॉप 10 फाइटर हैं, 5-6 फाइट लगातार जीत चुके हैं। गाइस, इट कैन हैपन, बट अर्जुन की तरह आईज हैव टू बी फोकस ऑन द टारगेट। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, प्लीज आप उसको मत सुनिए। मृदुल या फिर जो भी सारे अपकमिंग फाइटर्स हैं, यू आर द मैन इन द अरीना। ये तो फाइटर्स की बात हुई। इसके अलावा कोचेस, मुझे पता है बहुत सारे कोचेस ये चैनल देखते हैं, काफ़ी मेरे आप लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं। गाइस, सेम थिंग, आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके एक एमएमए एकेडमी या मार्शल आर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, बट गाइस, यू आर ऑल्सो मैन इन द अरीना। आप इस स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, तो डोंट गेट डिस्करेज्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई फाइटर यूएफसी में नहीं पहुंचा है, नहीं, स्टे फोकस्ड। आपका कर्म है अपने स्टूडेंट्स को, अपने फाइटर्स को रेडी करना, प्रिपेयर करना, बिकॉज सूनर और लेटर जैसे समय निकलेगा, आपके पास ऐसे टैलेंटेड फाइटर्स आएंगे जो कल इंडिया को बहुत हाई लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लीज़ डोंट गेट डिस्करेज्ड। अपने रास्ते को फॉलो करते रहिए, अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इस स्पोर्ट में। अगर आप एमएमए प्रमोशन रन कर रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी प्लीज़ डिस्करेज मत होइए। स्पोर्ट ग्रो करेगा, कर रहा है और करता रहेगा। मैं लगभग 30 साल से स्पोर्ट के अंदर हूँ। मैं 30 साल से मैन इन द अरीना हूँ, डिफरेंट एरियाज में। मैं फाइटर था, मैं कोच बना, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ एडीसीसी इंडिया का, एजीपी इंडिया का, तो बहुत सारे रोल्स मैंने प्ले करे हैं। अभी मैं एथलीट मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ। मैन इन द अरीना। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यहाँ पर यूट्यूब पे भी, आप अगर कमेंट सेक्शन देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे बट अंशुल ने तो ये नहीं किया, आप तो बहुत राय दे रहे हैं। हाँ, दिस इज गोइंग टू हैपन, बट अगेन यू आर द मैन इन द अरीना। आप काम कर रहे हैं और आपके क्रिटिक्स कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर रहे हैं आपके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक मेरे मेंटर ने मेरे को बताई थी कि कभी भी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी आपके कमेंट बॉक्स में आके आपकी बुराई नहीं करेगा। तो मैं कभी किसी और कोच के पेज पे जाके उसकी बुराई नहीं करूँगा। मैं कभी अगर फाइटर हारता है उसको जाके कमेंट बॉक्स में क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कितना मुश्किल होता है फाइटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। तो अगर आप फाइटर बन रहे हैं एंड आपने ये फेस नहीं किया है, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ ये आप फेस करेंगे। इंस्टाग्राम पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, या फिर कम्युनिटी में फेस करेंगे। आपके जिम वाले कुछ होंगे जो आपकी बुराई करेंगे। एमएमए कम्युनिटी इंडिया की बहुत बड़ी है, उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं जो आपकी बुराई करेंगे। इग्नोर एवरीवन। जब आप फाइट जीतने लगोगे, वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कल आपके फैंस बन जाएंगे। मैंने देखा है, ये हज़ारों बार देखा है। जब मैं इंडिया में जिu-jitsu खेल रहा था और नेशनल चैंपियनशिप जीत रहा था, जीतने से पहले लोग बोल रहे थे कि क्रॉसिंग फाइट क्लब नकली है, बोलने के लिए जिu-jitsu कुछ जीतते नहीं हैं। तो जब मैं जाके खेलने लगा नेशनल्स और जीतने लगा, मुझे लगा ठीक है, अब लोग थोड़ी सी आलोचना कम करेंगे। फिर उनकी नई आलोचना होने लगी कि बस इंडिया में जीतता है, इंडिया के बाहर नहीं जीत सकता। तो मैं ताइवान गया, फिर मैंने एडीसीसी चैंपियनशिप जीती। उसके बाद लोग बोलने लगे, अरे ये तो नोगी जीत के आया है, घी में जीत के दिखाया। जिu-jitsu तो घी होता है, और एशिया में जीता है, यूरोप में जाके दिखाए। तो मैं फिर यूरोप गया, मैंने यूके में ब्रिटिश चैंपियनशिप जीती घी में। पहला इंडियन पर्पल बेल्ट में जो घी में जाके इंटरनेशनल मेडल लेके आया इंडिया के लिए। उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज करते रहे।
कि कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा, सिर्फ कॉन्टिनेंटल्स पे रह पाएगा। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर जब मैं जीता, तो क्रिटिसिज्म आपको मिलता रहेगा। तो आप लोगों को प्रूव मत करिए, अपने टारगेट को फोकस रखिए एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स गाइस। तो छोटा सा वीडियो था, मैंने बहुत कुछ देखा है सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ इस चैनल के थ्रू कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे और एडवांस में आपको एडवाइस दे रहा हूँ कैसे आपको इसको हैंडल करना चाहिए। डिस्करेज नहीं होना कि लोग बुराई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो होगा ही। एक बहुत फेमस चाइनीज़ कहावत है कि जो सबसे लंबा पेड़ होता है, सबसे ज़्यादा हवा उसी पे लगती है। ठीक है, तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं इंडिया में टॉप सबसे लंबा ट्री, सबसे बेस्ट फाइटर बनने का, तो आपको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ेगा। बी रेडी फॉर इट गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं आपको अभी हेड्स अप दे रहा हूँ कि ये होगा आपके साथ, एंड अगर ये हो रहा है यानी कि अच्छी बात है, यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर सब लोग आपको पसंद करते हैं यानी कि यू नॉट ऑन द राइट ट्रैक। जब तक कोई हेटर्स ना मिले, क्रिटिक्स ना मिले, आप कुछ चीज़ सही नहीं कर रहे हैं। तो डोंट गेट डिस्करेज्ड, रास्ते पे रहना है, फोकस रखना है, ट्रेनिंग पे आते रहेंगे। ट्रेनिंग में कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे दिन होंगे, बट रिमेंबर आई ऑफ द टाइगर, फोकस, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। यू गाइज विल गेट वेरी गुड। अगेन गाइज अ बिग थैंक यू, धन्यवाद सबको, आप लोग ने इस चैनल को सपोर्ट किया। हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस चैनल पे, एंड बहुत सारे लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको अगर ऐसे यंग फाइटर्स आप उनको जानते हो जो इस चैनल से सीख सकते हैं और बेनिफिट कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर इट विद देम। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप या तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @CFCSID, और हम लोग का एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी है अल्फा अप आर्मी, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ अबाउट हाउ टू बिकम अ चैम्पियन, हाउ टू बिकम अ विनर। अगर आपको अपना हेल्थ और न्यूट्रिशन ठीक करना है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग तो हार्ड करते हैं बट न्यूट्रिशन कभी काफ़ी बार ठीक नहीं लेते, रिकवरी ठीक से नहीं होती, तो प्लीज़ विजिट 191nutrition.com। उसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिकवरी। एक है मल्टीविटामिन, जिससे आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। एक है हाइड्रेशन सप्लीमेंट, जो आपको ट्रेनिंग के बाद जब पसीना निकलता है, प्यास लगती है, यू कैन टेक दैट हाइड्रेशन सप्लीमेंट। एक होता है जॉइंट्स के लिए, अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट हैं, जॉइंट्स में दर्द होता रहता है, रिस्ट में, एल्बो में, शोल्डर में, आप उसको लेंगे तो आपका सारा पेन ख़त्म। और फाइनली रिकवरी, हार्ड ट्रेनिंग आज किया, कल सुबह दोबारा करना है, आप रिकवरी सप्लीमेंट लीजिए, अगले दिन यू बी फ्रेश एंड गुड टू गो। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक वापस आएंगे विद अनदर वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड ओस।